नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 3 अध्यायों की चर्चा हम पूर्व की वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप उनमें से कोई अध्याय देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए आज प्रारंभ करते हैं इस पुस्तक का चतुर्थ पाठ, जो कि है न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम। तो पहले आपसे वही बात दोहराऊंगी। पुस्तक पेंसिल आपके हाथ में, शब्दों के अर्थ लिखेंगे आप साथ में। चलिए शुरू करें। न मैंने नहीं, लभ्यते अर्थात प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ। चेत का इस पंक्ति के अनुसार अर्थ है यदि। आम्लम मैंने खट्टा या खट्टे, ठीक है। द्राक्षा फलम, द्राक्षा कहते हैं अंगूर, फलम कहेंगे फल को, अंगूर के फल, अंगूर के फल। अब इसका एक साथ अर्थ देखिए। यदि प्राप्त नहीं हुआ खट्टे अंगूर के फल, यानी यदि प्राप्त नहीं हुआ तो अंगूर के फल खट्टे हैं। आपको इससे एक पुरानी कहानी याद आ रही होगी, कभी आपने सुनी होगी कि लोमड़ी जाती है, वो अंगूरों तक पहुंच नहीं पाती और अंगूर खट्टे हैं। बिल्कुल ठीक याद आ रही है आपको, यह वही कहानी है। बस बात इतनी है कि यह संस्कृत में और एक कविता के स्वरूप में है। चलिए शुरू करें। यहाँ पे एक कक्ष का वातावरण है, जिस कक्षा कक्ष में यहाँ पे अध्यापक पहले कहते हैं प्रिय प्रिय छात्राः एतत् चित्रम पश्यन्तु। प्रिय छात्राः अर्थात प्रिय छात्रों, यानी सब बच्चों को एक साथ संबोधन देते हैं। प्रिय बच्चों, एतत् यह, चित्रम चित्र, पश्यन्तु देखो, यह चित्र देखो। ये देखिए अध्यापक के हाथ में एक चित्र है और वो बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चों यह चित्र देखिए। महोदय चित्रे वृक्षः अस्ति, यहाँ से एक बच्चा कह रहा है महोदय चित्र में, चित्र अर्थात चित्र में, वृक्षः मैंने वृक्ष, अस्ति मैंने है, चित्र में एक वृक्ष है। यहाँ पे देखिए आपको वृक्ष भी दिखाई दे रहा होगा, तो इस बच्चे ने कहा चित्र में वृक्ष है। अब एक दूसरी बच्ची कहती है महोदय श्रृगालः अस्ति, महोदय श्रृगाल है, श्रृगाल अर्थात लोमड़ी। द्राक्षा फलानी अपि सन्ति, द्राक्षा फलानी अर्थात अंगूर के फल, अंगूर के फल। यहाँ पे आपको अंगूर के जो बेल है वो दिखाई दे रही होगी और यहाँ अंगूर के फल लटके हुए हैं। तो वो कहती हैं श्रृगाल है अर्थात लोमड़ी है, द्राक्षा फलानी अपि सन्ति, द्राक्षा फल अर्थात अंगूर के फल हैं, अपि भी, अंगूर के फल भी हैं। फिर यहाँ शिक्षक कहते हैं बहु सम्यक, बहुत अच्छे। श्रृगालः किम करोति, श्रृगालः अर्थात जो लोमड़ी है, किम करोति क्या करता है, लोमड़ी क्या करता है। यहाँ पे एक बच्चा कहता है आचार्य श्रृगालः द्राक्षा फलानी खादितुम इच्छति, श्रृगालः लोमड़ी द्राक्षा फलानी यानी अंगूर के फल खादितुम खाने की इच्छति इच्छा करता है। लोमड़ी अंगूर के फल खाने की इच्छा करता है, किंतु न शक्नोति, किंतु न शक्नोति होता है सकता, सकता, किंतु नहीं खा सकता, यानी वह समर्थ नहीं है, वह किसी प्रकार से खा नहीं सकता, उसमें वह पूर्ण रूप से समर्थ नहीं है। अब शिक्षक कहते हैं अहो, अरे, भवन्तः कथम जानन्ति, भवन्तः आप, कथम मैंने कैसे, कथम अर्थात कैसे, जानन्ति मैंने जानते हो, आप कैसे जानते हो। यहाँ पे फिर बच्ची कहती है महोदय वयम एताम कथाम मातृभाषाया श्रुतवन्तः, वयम हमने, एताम मैंने यह, कथाम मैंने कहानी, मातृभाषाया यानी मदर टंग में, अपनी अपनी मातृभाषा में, यानी आपने भी, यदि आपके घर में राजस्थानी बोली जाती है तो कभी राजस्थानी में सुनी होगी, कभी आपने गुजराती बोली जाती है तो गुजराती में, या जिस भी भाषा से आप संबंध रखते हैं उस भाषा में इस कहानी को कभी ना कभी जरूर सुना होगा। तो यहाँ पे यह बच्ची भी वही कह रही है कि हमने यह कहानी मातृभाषा में यानी अपनी मदर टंग में श्रुतवंतः सुनी है, अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में सुनी है। तो शिक्षक कहते हैं बहु समीचीनम, बहुत अच्छे। तरही तो संस्कृत भाषायाम एताम कथाम गीत रूपेण गायामः अभिनयम च कुर्मः।
तो संस्कृत भाषा में एताम यह कथाम कहानी गीत रूपेण गीत के रूप में यानी कविता टाइप जो गीत है उसके रूप में गायामह गाते हैं, अभिनयम अभिनय च मैंने और कुर्मह मैंने करते हैं और अभिनय करते हैं। अस्तु आचार्य, यहाँ पे एक बच्चा कहता है ठीक है आचार्य, कृपया पाठयतु, कृपया पढ़ाइए। ठीक है आचार्य, कृपया आप हमें वह गीत पढ़ाइए जो आप कह रहे हैं कि यह है गीत के रूप में आप हमें कहानी सुनाना चाहते हैं। तो अब शिक्षक एक कहानी सुनाता है, किस रूप में? गीत के स्वरूप में। एकः श्रृगालः वनं गच्छति। एकः श्रृगालः, एक लोमड़ी, एकः श्रृगालः एक लोमड़ी, वनम गच्छति, वन को गच्छति मैंने जाता है, गच्छति अर्थात जाता है। अब आपको यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा होगा कि मैंने जाता है स्वरूप क्यों प्रयुक्त किया। हम लोमड़ी के लिए इस कहानी को मादा स्वरूप में सुनते आए हैं, यानी फीमेल मान करके कि लोमड़ी प्यासी भूखी थी, वह जंगल गई, उसे अंगूर की बेल दिखाई दी, उसने खाने का प्रयास किया, वह नहीं खा पाई, तो वह उसको खट्टा कह करके वहां से भाग गई। इस स्वरूप में अक्सर सुना होगा, जबकि इस गीत के स्वरूप के आधार पर लोमड़ी नर स्वरूप में यहाँ पे लिया गया है। किस आधार पर मैं ऐसा कह रही हूँ, हम इस गीत को पढ़ते हुए समझने का प्रयत्न करेंगे, आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए इसको सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। एकः श्रृगालः वनम गच्छति, एक लोमड़ी वन को जाता है। पिपासा तस्य बुभुक्षा, पिपासा अर्थात प्यास, पिपासा अर्थात प्यास, तस्य मैंने उसकी बुभुक्षा मैंने भूख, प्यास उसकी भूख, पिपासा तस्य बुभुक्षा प्यास उसकी भूख, पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति, पिपासया प्यासा, बुभुक्षया भूखा, वनम गच्छति वन को जाता है। प्यास उसकी भूख, प्यासा भूखा वन को जाता है। अब आपको लग रहा होगा दो बार एक जैसे शब्द क्यों आ रहे हैं। तो बच्चों, हम पहली बात कर चुके हैं, ये गीत का स्वरूप है और आपने अक्सर गाने सुने होंगे। गानों में अक्सर कुछ पंक्तियों को बार बार दोहराया जाता है, रिपीट होती हैं, आवृत्ति होती है उनकी ताल के आधार पर, उनकी राग के आधार पर, जिस आधार पर उसकी रचना हुई है गीत की, उस राग में उसकी आवृत्ति का जो भी एक अनुकरण या नियम होता है, ठीक वैसे ही यहाँ गीत का स्वरूप है। तो आपको कुछ शब्द, कुछ पंक्तियां दो बार रिपीट मिलेंगी, आवृत्ति मिलेगी, इसलिए यहाँ समझने का प्रयत्न करें। चलिए, एक लोमड़ी वन को जाता है, प्यास उसकी भूख, प्यासा भूखा वन को जाता है, स वनम गच्छति, सह वनम गच्छति। अब देखिए, मैं जो आपको कह रही थी कि यहाँ लोमड़ी नर स्वरूप में लिया गया है, तो ये जो सह का प्रयोग है, सह का अर्थ होता है वह, और इस वह को सह पुल्लिंग स्वरूप कहा होता है। यह किस स्वरूप में? पुल्लिंग स्वरूप। यदि यह यहाँ पर वह स्त्रीलिंग होता, यानी वह को अगर स्त्रीलिंग में लिया जाता, तो वह स्त्रीलिंग में क्या प्रयुक्त होता? संस्कृत में सा के रूप में। सा अगर यहाँ लिखा होता तो हम लोमड़ी मादा स्वरूप में, फीमेल स्वरूप में लेते, जबकि यहाँ सह है, सह यहाँ पे पुल्लिंग है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा। खैर, चलिए दोबारा देखते हैं। वह वन को जाता है, वह वन को जाता है। तत्र गच्छति किमपि न लभते, तत्र मैंने वहां, गच्छति जाता है, किमपि कुछ भी, न मैंने नहीं, लभते मैंने प्राप्त होता है या प्राप्त हुआ, ठीक है। वहां जाता है किंतु कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इतोपि गच्छति किमपि न लभते, इतोपि इधर से भी, इतोपि इधर से भी, अपि मैंने भी, इधर से भी, गच्छति जाता है, किमपि न लभते कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, यानी वहां से भी चला जाता है, जहां पहले गया कुछ खोजने, वहां कुछ नहीं मिला, फिर वहां से कहीं और चला गया तो वहां भी कुछ नहीं मिला। श्रान्तः जायते खिन्नः जायते, श्रान्तः अर्थात थका हुआ, जायते जाता है, जायते जाता है,
खिन्न अर्थात दुखी, खिन्न का अर्थ दुखी, जायते जाता है, थका हुआ हो जाता है, खिन्न हो जाता है अर्थात दुखी हो जाता है, थक जाता है, दुखी हो जाता है। स श्रान्तः जायते, खिन्नः जायते, वह थक जाता है, दुखी हो जाता है। किम च करोति, सह किम च करोति। किम मैंने क्या, च मैंने और, करोति मैंने करता है, सह मैंने वह, क्या और करता है, और क्या करता है और वह क्या करता है। एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं। एक लोमड़ी वन को जाता है, प्यास उसकी भूख, प्यासा भूखा वन को जाता है, वह वन को जाता है, वह वन को जाता है, वहां जाता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, यहाँ से भी जाता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, वह थक जाता है, दुखी हो जाता है, वह थक जाता है, दुखी हो जाता है, और क्या करता है वह, और क्या करता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपके दिया है वामतः पश्यति, दक्षिणतः पश्यति, अग्रतः पश्यति, पृष्ठतः पश्यति। ठीक, वामतः बाईं ओर, वामतः बाईं ओर। अब बाईं ओर यानी लेफ्ट, बाईं ओर अर्थात लेफ्ट। ठीक, दक्षिणतः दाईं ओर, दक्षिणतः दाईं ओर, दाईं ओर से तात्पर्य अर्थात राइट। ठीक, अग्रतः आगे, अग्रतः आगे, और पृष्ठतः पीछे, पृष्ठतः पीछे। अब जो पश्यति बार बार सभी के साथ प्रयुक्त हुआ, पश्यति का अर्थ होता है देखता है, पश्यति अर्थात देखता है। वामतः पश्यति बाईं ओर देखता है, दक्षिणतः पश्यति दाईं ओर देखता है, अग्रतः पश्यति आगे देखता है, पृष्ठतः पश्यति पीछे देखता है। स्वेदः जायते, तृषा जायते। स्वेदः अर्थात पसीना, पसीना, जायते हो जाता है, तृषा प्यासा, प्यासा, पसीना हो जाता है यानी पसीना पसीना हो जाता है, प्यासा हो जाता है। तस्य स्वेदः जायते, उसके पसीना पसीना हो जाता है, प्यासा हो जाता है। किम च पश्यति, सह किम पश्यति, किम च पश्यति, किम मैंने क्या, च मैंने और, पश्यति मैंने देखता है, और क्या देखता है और वह क्या देखता है। किम च पश्यति, सह किम च पश्यति, क्या और क्या देखता है वह, और क्या देखता है। फिर से एक बार देखें, बाईं ओर देखता है, दाईं ओर देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, पसीना हो जाता है, प्यासा हो जाता है, वह पसीना पसीना हो जाता है, प्यासा हो जाता है, और क्या देखता है वह, और क्या देखता है, और क्या देखता है वह, और क्या देखता है। पश्यति द्राक्षालताम, सह पश्यति द्राक्षालताम। पश्यति देखता है, द्राक्षालताम यानी अंगूर की बेल, अंगूर की बेल, लताम का अर्थ होता है बेल। ठीक है, सह पश्यति द्राक्षाफलम, वह देखता है अंगूर के फल, अंगूर के फल, देखता है अंगूर की बेल देखता है, वह अंगूर के फल देखता है। ऊपरी ऊपरी लतासु दृश्यते च तत्फलम, ऊपरी ऊपरी यानी ऊपर ही ऊपर, लतासु लताओं पर, लतासु लताओं पर, दृश्यते देखता है, च मैंने और, तत्फलम वह फल, तत् वह और फलम मैंने फल, वह फल, वह फल ऊपर ही लताओं पर ऊपर ही ऊपर देखता है। अणुक्षणम तन्मुखे रसः जायते, अणुक्षणम उसी क्षण अर्थात उसी पल, विद इन अ सेकेंड, उसी पल, तन्मुखे, तन मुखे उसके मुख में, उसके मुख में, तन्मुख उसके मुख में, रसः रस, रसः रस, जायते आ जाता है, उसी क्षण उसके मुख में रस आ जाता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं पानी आ जाता है ना। कभी कोई हमारी फेवरेट चीज दिख गई हो, या हमें बहुत तेज भूख लगी हो, बहुत तेज प्यास लगी हो, तो हमें अपनी मनपसंद चीज देख करके मुंह में पानी
आ जाता है। तो ठीक वैसा ही उसके साथ हुआ, क्योंकि वह बहुत भूखा था, बहुत प्यासा था, बहुत थक चुका था, पसीना पसीना हो चुका था। ऐसे में जैसे ही उसे अंगूर की बेल और अंगूर के फल दिखाई देते हैं, वैसे ही उसके मुंह में उसी क्षण पानी आ जाता है, रस आ जाता है। किम च करोति सह किम च करोति, और क्या करता है और वह क्या करता है। ठीक, फिर से देखें। देखता, अंगूर की बेल देखता है, वह अंगूर के फल देखता है। लताओं पर ऊपर ही ऊपर वह फल देखता है। उसी क्षण उसके मुंह में पानी आ जाता है, और वह क्या करता है और वह क्या करता है। एक वारम उत्पत्ति, द्विवारम उत्पत्ति, त्रिवारम उत्पत्ति, पुनः पुनः उत्पत्ति। ठीक, एक वारम एक बार, द्विवारम दो बार, त्रिवारम तीन बार, पुनः पुनः बार बार। अब उत्पत्ति का अर्थ होता है कूदता है। उत्पत्ति कूदता है। एक बार कूदता है, दो बार कूदता है, तीन बार कूदता है, बार बार कूदता है। किसके लिए? अंगूर पाने के लिए। यहां से अंगूर पाने के लिए एक बार कूदता है, दो बार कूदता है, तीन बार कूदता है, बार बार कूदता है। फिर से वही होता है उसके साथ। स्वेदः जायते, पसीना हो जाता है, तस्यः उसका, श्रमः श्रम जायते, श्रम हो जाता है, यानी उसका परिश्रम हो जाता है, मिलता उसे फिर भी कुछ नहीं है। पसीना हो जाता है, उसका श्रम हो जाता है। किम कथ्यति सह किम कथ्यति, क्या कहता है। कथ्यति अर्थात कहता है। क्या कहता है, वह क्या कहता है। वह क्या कहता है। आम्लम द्राक्षाफलम, आम्लम द्राक्षाफलम। आम्लम अर्थात खट्टे हैं। आम्लम अर्थात खट्टे हैं। द्राक्षाफलम अर्थात अंगूर के फल। अंगूर के फल खट्टे हैं, अंगूर के फल खट्टे हैं। इत्येवं कथ्यति सह पलायते, इत्येवं कथ्यति सह पलायते। इत्येवं, यह कहकर ही, यह कहते ही वह पलायते भाग जाता है। पलायते का अर्थ भाग जाता है। यह ही कहता है वह भाग जाता है, यह ही कहता है वह भाग जाता है। तो अंगूर की बेल देखता है, वह अंगूर के फल देखता है, लताओं पर ऊपर ही ऊपर वह फल देखता है। उसी क्षण उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह क्या करता है, वह क्या करता है। एक बार कूदता है, दो बार कूदता है, तीन बार कूदता है, बार बार कूदता है, पसीना हो जाता है, उसका श्रम हो जाता है। क्या कहता है, वह क्या कहता है। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, यह कहते ही वह भाग जाता है, यही कहता है वह भाग जाता है। तो इस तरह से आपकी सुनी हुई यह कहानी संस्कृत में गीत के स्वरूप में हमने समझी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत आनंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।